मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के 5वें वॉल्यूम की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से ज़्यादा सवाल जो आता है उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बताया था कि चाल और समय का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है। आज उसी टॉपिक को रखते हुए आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और कॉपी कलम ले क्वेश्चन को लिखेंगे। चलिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन आप लिखेंगे और क्वेश्चन को जरूर लिखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहता है 2 कार के चाल का अनुपात 3:5 है, तो इनकी समय का अनुपात ज्ञात करें। क्या निकालना है? समय का अनुपात। देखिए, अगर इस तरह का सवाल में अगर कोई दूरी नहीं दिया रहे, निश्चित दूरी का चर्चा नहीं किया रहे, इसका मतलब है इसमें निश्चित क्या होगा? दूरी होगा। अगर हम बेसिक रूप से पहले इसको समझ ले, बेसिक रूप से कैसे बनाया जाए, फिर इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है, यानी उल्टा होता है। अगर हम डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते हैं तो हम तुरंत आंसर लिख देंगे 5:3। ये हो गया टाइम का रेशियो। किसका रेशियो हो गया? टाइम का, यानी समय का रेशियो हो गया। क्लियर है? डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इसको समझना है कि कैसे होता है। जब हमको कहता है 2 कार चालों का अनुपात दिया हुआ है, 2 कार एक ही जगह पहुंच रहा होगा, इसका मतलब दूरी कितना भाग मान लेते हैं? 1 भाग मान लेते हैं। दूरी कितना भाग? 1 भाग मान लेते हैं। इनकी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, बटे कितना होगा? 3, बटे कितना हो गया? 5। अब इसका रेशियो निकालिए। चलिए, तो जब दोनों का रेशियो निकालिए, एलसीएम कितना हो गया? 15 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 3। इसको रेशियो निकालिएगा। 15 जैसे होगा तो इसका मतलब रेशियो निकालेंगे। देखिएगा, 1/3 गुना कितना? 15 रेशियो 1/5 गुना कितना? 15। अब कटाइएगा, देखिए 5 होगा, इसको कटाइए कितना होगा? 3। इस प्रकार से 5 रेशियो कितना हो गया? 3। क्लियर है? कहीं को तकलीफ? एकदम दिक्कत नहीं है। कहीं को दिक्कत? जब इस तरह का डाटा मिले तो आप ऑप्शन को सिर्फ क्या करें? चेंज कर लीजिए। यहाँ पे चाल का अनुपात दिया, समय का अनुपात, 2 डाटा दिए, सर आराम से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? कहीं को दिक्कत? एकदम बड़ी आसान सवाल है क्या? नहीं? अगर आसान है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए क्लास को। चलिए, अगला सवाल मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन का 3 कार, यहाँ पे तो 2 कार था, यहाँ पे कितना कार है? 3 कार। कहता 3 कारें की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। कितना अनुपात? 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए, यहाँ पे देखिए एक ही दूरी तय नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक ही दूरी होगा। लेकिन यहाँ पर दूरी का चर्चा किया गया, इसका मतलब यहाँ पे दूरी है। तो यहाँ पे कहता है उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए, ठीक है ना, तो करने के लिए लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर है? चलो, ऊपर मिटा ले। क्वेश्चन सभी लोग लिख लिए। क्वेश्चन एकदम लिखना अनिवार्य है। क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं, बड़ा मज़ा से पढ़ रहे हैं, इस बात का हम आशा करते हैं। चलिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए क्लास को, उनको कहिए कि क्लास देखने के लिए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है 3 कार हैं। चलिए, 3 कार है तो क्या करें? इसको चेंज कर देते, बीच वाला तो यहीं रह जाएगा। अगर चेंज करने की बात कहते हैं कि अगर चेंज करने की बात अगर कह देते हैं यहाँ पर कि चल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5, यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर लिख देते हैं 3। क्या ये सही है? एकदम गलत है। ये गलत बात है, ये कभी नहीं लिख सकते हैं। कभी भी आती, जैसे उसमें था 3:5 था, तो हम लिख दिए क्या लिख दिए हम लोग? 5:3। तो वो 2 संख्या में तो वो चेंज हो सकता है क्रॉस में, यानी कि 3 संख्या के लिए नहीं हो सकता है। किस रूप से बनाएंगे? बेसिक तरीका। अगर 4 अनुपात दिया जाए तो वहाँ पे भी क्या करेंगे? बेसिक चीज़ से काम करेंगे। तो बेसिक चीज़ क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से। तो बेसिक क्या? एक ही दूरी दिया हुआ, देखिए यहाँ से तो क्या लिखें? एक ही दूरी। 1 क्या लिखेंगे? 3, 1/4, 1 क्या लिखेंगे? 5। क्योंकि 1 क्या लिखें? एक ही दूरी, मतलब 1 भाग दूरी सब दूरी होगा। चाल दिया, चाल का अनुपात 3 अनुपात दिया, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये देखिए समय का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? समय का फॉर्मूला। इसको दूरी मान लिए और इसको क्या माने? चाल मान लिए। सर सिर्फ चाल माने ना, चाल दिया हुआ है, तो दूरी बटे क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? समय। ये फॉर्मूला कहता है। तो सबको कर दिए किस में कन्वर्ट? समय में कर दिए। तो मैंने बताया था, अनुपात चैप्टर आपको पढ़ाया था निकालने के लिए। क्या पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? अगर जो लोग ने अनुपात नहीं पढ़े, रेशियो में प्रोपोर्शन निकाल लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा सवाल बनाने में। तो हम क्या करें? इसको साइलेंट रख लेंगे। अच्छा, इसको दोनों आपस में गुना करेंगे 4 गुना 5 बनाने के लिए रेशियो। फिर दोनों को देखिए 3 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे। और इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 3 गुना कितना करेंगे? 4 कर लेंगे। देखिए को कटेगा करेंगे, देख लेते हैं। 20 हो गया, रेशियो कितना? 15 हो गया, 12 हो गया। को कट रहा है क्या? कोई किसी से नहीं कट रहा है। रेशियो क्या हो गया? 20 रेशियो 15 रेशियो 12।
आप ये रेशियो निकालते गलती होता नहीं होता है। बहुत सारा यूट्यूबर पे क्या करते हैं, बोलता है सिर्फ रेशियो को चेंज कर दीजिए, रेशियो चेंज किए 3 यहाँ रेशियो है तो यहाँ पे आपको तकलीफ हो जाएगा। अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा, मैंने रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ाया है। जो लोग रेशियो चैप्टर नहीं देखे हैं तो रेशियो को शॉर्ट कैसे बनाया जाता है उसमें तरीका सिखाया गया है। तो आप रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर जाके देख लीजिए, रिपीट भी हो जाएगा और आपका याद भी, जो बहुत लोग देखने से बहुत दिन भी हो गया, रिपीट भी हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको साइलेंट रखिएगा और आपस में गुना कीजिए, 4 पंचे 20, कोई तकलीफ। इसको साइलेंट रखना है, 4 तिया 12, इसको साइलेंट रखना है, 4 तिया 12। कितना देर लगा, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखने में समय लगा ना, इसमें बच के समय। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको, जैसे ये रेशियो लिखना है तो इसको छोड़ देना, बाकी दोनों गुना कर दिए, 4 पंचे 20। इसको नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, 5 तिया 3 पंचे 15, इसको छोड़ देना है, 4 तिया 12। क्लियर, कहीं को तकलीफ, हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको, कहीं को दिक्कत। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, आप क्लियर है, एकदम शॉर्ट में बनाएंगे क्योंकि एक समय निकालना था, समय का अनुपात। अगर यहाँ पे लिखा रहता उनके द्वारा एक ही समय दूरी नहीं दिया गया है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में दिखा था आंकड़े और पर्याप्त या कैन नॉट डिटरमाइन, तो वहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन मान लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब एक ही दूरी दिया हुआ। क्लियर है, दोनों बात मैंने समझा दिया कि अगर एग्जाम में आता है तो इस बात को आप क्लियर कर लेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ दूरी, क्या बोला जा रहा है, कुछ दूरी एक विशेष गति से तय किया जाता है। कुछ दूरी को एक विशेष गति के द्वारा तय किया जाता है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। एक विशेष दूरी दूरी के द्वारा तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों की गतियों की चाल याद करें। अब देखिए यहाँ पर क्लियर करना है, कहता है कि एक विशेष गति के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई मतलब गति से तय किया गया। कहता है इसकी आधी दूरी दुगने समय में, आधी दूरी क्या दुगने समय में क्या किया। कहता है, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे तो कहा जाता है कि आधी दूरी एक दुगने समय में तय किया जाता है। क्वेश्चन को चलिए बनाइए सभी लोग, तो जितने लोग हैं सभी इसका आंसर जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए जवाब। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका। चलिए बहुत अच्छी बात है, जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बैठे मत रहिए, जवाब दीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, क्वेश्चन आपको दिए हैं, सब लोग बैठे रहते हैं और जवाब कुछ नहीं देते। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा जवाब दें। क्वेश्चन कहता है एक विशेष दूरी के द्वारा इसकी आधी दूरी दुगने समय में, आधी दूरी कितना समय में, दुगने समय में। चलिए है, तो मान लेते हैं कि पूरा दूरी मेरे पास क्या होगा, तो फिर आधी दूरी ही बचेगा। जब आधी दूरी तय करेगा तो इसका मतलब दूरी कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। पहले आधी दूरी, तो मान लेते हैं कि एक x दूरी होगा और इसमें 2 से भागते, तो ये आधी दूरी हुआ और दुगने समय में चल रहा है, तो इसका मतलब 2t हो जाएगा। जो समय लग रहा है उससे दुगना समय लग रहा है। आधी दूरी दुगने समय में चल रहा है। क्लियर है, इसका रेशियो। फिर जो बचा मेरे पास पूरा दूरी बचा, कितना बचा, x, इसको t समय में चलता है। कितना समय चल रहा है, t समय में। यही हमको निकालना है, क्या यहाँ पे निकालना, गतियों का अनुपात निकालना है, यानी गतियों का मतलब चालों का अनुपात निकाल। चालों का अनुपात बराबर क्या था, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हुआ कि नहीं हुआ, कहीं को तकलीफ है, हमको लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसको नीचे कर लीजिए, तो कितना x बटे कितना होगा, 2t रेशियो x बाय कितना हो गया, t। तो ये देखिएगा टी खत्म हो जाएगा, टी खत्म हो जाएगा, तो रेशियो क्या, 1 बटे कितना बच गया मेरे पास, 1 बटे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। रेशियो कितना, 1, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 रेशियो कितना हो गया, 4। ये किसका अनुपात हो गया, चालों का अनुपात। कितना हो गया, चालों का अनुपात। तो ये चीज़ हम लिख के बनाएं, अब बिना लिखे कैसे बनाएंगे देखिए, समझिएगा। कहता कि आधी दूरी दुगने समय में, आधी दूरी दुगने समय बराबर या रेशियो, तो बचा कितना, 1 भाग दूरी 1 समय में, 1 भाग दूरी 1 भाग समय में, तो कितना 1 बटे 4 रेशियो कितना 1, तो बराबर 1 रेशियो 4। ये हो गया तरीका। 2 तरीका मैंने बता दिया आपको कि x बिना लिखे t बिना लिखे बना सकते हैं, खाली x t गैप कर दी यहाँ पर। अब देखिए चुटकी में सवाल कैसे बनाते हैं, पूरी आसान से देखिएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि आधी दूरी दुगने समय में चाल का होता है, दूरी दिया हुआ है, समय दिया था, दूनी कितना हो गया यहाँ पे 4, दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना भाग 1 भाग 1 रेशियो कितना हो गया 4।
एक बार में पढ़ के स्टॉक आंसर क्लियर है, कहीं को तकलीफ? एक बार में आंसर कैसे हुआ? मैंने कहा कि आधी दूरी दुगने समय में तय करती है, तो आधी दूरी दुगने समय दुगनी कितना हो गया? 4, तो 1 बराबर भाग कितना हो गया? चौथा हिस्सा, तो बराबर कितना हो गया? 1 रेशियो कितना? 4। क्लियर है, कहीं को तकलीफ? हमको लगता है आप अच्छे समझ पा रहे हैं इसको। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए, क्लास पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए क्लास को, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जाता है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात मेरे पास 3:4 दिया हुआ है। तो अपने गंतव्य स्थान पहुंचने को ए को बी से आधा घंटा समय अधिक लगता है, तो गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए ए को कितना समय? यहाँ पे देखिएगा चाल इसके पास 3 किलोमीटर बराबर है, इसके पास 4 किलोमीटर, रेशियो से मान लेते हैं। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगा उसको कम समय लगेगा। याद रखिएगा, जिनको ज़्यादा स्पीड होगा जिसकी, उसको कम समय लगेगा। क्या लगेगा? जिसका काम स्लो होगा चाल, उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर कहता है इससे अधिक है, तो इसका मतलब है इसको यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रेशियो चेंज कर लीजिए। तो 3 रेशियो मेरे पास किसका? चाल का अनुपात दिया हुआ था मेरे पास कितना? 3:4। चलिए, हमको क्या निकालना? समय का अनुपात निकाल लेना है। कितना? 4 कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितना? बी है। ए का हिस्सा कितना? 4 हो गया, बी का हिस्सा कितना हो गया? 3 हो गया। तो दोनों का अंतर देखिए कितना? आधा घंटा, यानी 1 बराबर अंतर कितना है? 30 मिनट। तो 4 बराबर 4 कितना? 120 मिनट। इसका मतलब हो गया, अगर आधा मिनट है, आधा घंटा है, तो 1 बराबर आधा घंटा भी लिख लीजिए। तो 4 बराबर कितना? 2 घंटा। चलिए, तो ए को कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटा। अब बी को कितना घंटा लगेगा? यहाँ से देख लीजिए, तो कितना घंटा लगेगा? यहाँ पे 1.5 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 1.5 घंटा। अगर बी के बारे में पूछा जाता तो 1.5 घंटा, ए के बारे में पूछता तो कितना? 2 घंटा। आपसे पूछा क्या गया एग्जाम में? एग्जाम में कहते हैं सवाल क्लास के दौरान में सब क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया ए के दोबारा। क्लियर? कहीं को दिक्कत? हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं इसको। चलिए, रेशियो प्रोपोर्शन से जो भी सवाल था आपको दिया, 1-2 सवाल आप और देते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, सवाल लिखा है ये चोर और सिपाही का। ये सवाल अब बराबर आपके एग्जाम में रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों में आती है, और इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश करेंगे अच्छे से। देखिएगा, मैंने पहले टाइम एंड डिस्टेंस के पहले सवाल में मैंने बताया था आपको रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल पे आधारित याद रहता है कि यहाँ पे चोर पुलिस। कभी भी देखिएगा कि आप अपने मोहल्ले समाज में चोर पुलिस, जब चोर भागता है तो पुलिस उसके पीछे भागती है। कभी देखे हैं कि चोर पुलिस की ओर आता है कि आज आप मुझे पकड़ लो? ऐसा कहीं आपने ही नहीं देखा होगा कि ऐसा कहीं चोर नहीं सिलेंडर करने के लिए आ रहा है, सर हमको पकड़ लीजिए, हमने चोरी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि चोर और पुलिस किस दिशा में भागती है? चाल एक ही दिशा में भागती है। चोर भी उसी दिशा में भागती है और पुलिस भी उसी दिशा में भागती है। तो जो चाल मेरे पास है वो किस दिशा में है? किस दिशा में? एक सीधी दिशा में। किस दिशा में है? एक सीधी दिशा में है। ठीक है, क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना? ये सेम डायरेक्शन में। किस में है? सेम डायरेक्शन में। जब भी चोर पुलिस का याद रहे सवाल आए, उसमें क्या देखना है आपको? सेम डायरेक्शन में। क्या देखना है? सेम डायरेक्शन में। और क्या याद रखना है? सापेक्ष चाल याद रखना है। क्या रखना है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष, मैंने पिछले क्लास, सबसे पहला क्लास में बताया था कि सापेक्ष चाल कितने तरह का होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सीधी रेखा में, दूसरी होता है विपरीत दिशा में। जैसे आपको चोर पुलिस आए तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या बात आनी चाहिए? ये एक सीधी रेखा की सापेक्ष चाल पे आधारित सवाल है। तो सापेक्ष चाल बराबर निकालेंगे, आपको बताए थे कुल दूरी बटे, ठीक है ना, कुल दूरी बटे, ठीक है ना, क्या बताए थे? कुल दूरी बटे चालों का अंतर एक ही दिशा में। अब विपरीत दिशा में क्या बताए थे? कुल दूरी बटे चालों का योग। लेकिन यहाँ पे चोर पुलिस है तो क्या होगा? यहाँ पर कुल दूरी बटे चालों का अंतर। अब देखेंगे ध्यान से, कहा कि ए, देखिए डायग्राम से बनाते हैं कि ए यहाँ स्थान है और बी स्थान यहाँ पे चोर खड़ा है। कौन खड़ा है? यहाँ पे चोर। चलिए, और यहाँ पे कौन खड़ा है? पुलिस खड़ा है। थोड़ा देख लीजिए पुलिस को, यहाँ पुलिस खड़ा है और एक दूसरे को देखना शुरू करता है, भागना शुरू करता है रनिंग से, ठीक है ना? ये भी भागना शुरू करता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ? यहाँ से दिखेगा 500 मीटर। कितना दिया हुआ? 500 मीटर, ठीक है? एक ही चाल जो दिया हुआ है कितना किलोमीटर पावर दिया हुआ है? जो पुलिस की चोर यानी चोर का चाल, यहाँ कहता है चोर की चाल दिया 15 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की चाल दिया हुआ मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अगर चोर पुलिस को पकड़ लेता है, चोर पुलिस को पकड़ लेता है, इसका मतलब चोर की जिस चाल थी वो स्पीड क्या थी? कम थी,
ठीक है। फिल्मी दुनिया की तरह नहीं चोर भाग गया पुलिस नहीं पकड़ पाई, ये रियल लाइफ है। यहाँ पे कितनों होगा चोर, आज न कर पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कानून के हाथ लंबी होती, कहीं भाग के जाए फिर पकड़ लेगी। तो यहाँ पे कहने का सेंस है चोर पुलिस एक ही दिशा में भागती है, इसकी सापेक्ष चाल क्या होगा, एक ही दिशा में होगी। क्लियर है। तो मैंने बताया था कुल दूरी बटे क्या होगा, चालों का अंतर, जब एक ही दिशा में हो। देखिए दोनों आदमी एक ही दिशा में भाग रही है, पुलिस, ये चोर है, ये क्या पुलिस है, आप समझ जाइए। ये पकड़ने के लिए जा रही है तो पकड़ने की कोशिश करते। तो यहाँ पे जब पकड़ने का समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे कौन सा समय निकलेगा, सापेक्ष समय निकालना होगा, यानी समय निकाल पकड़ने का समय। तो यहाँ पे चालों का अंतर, चालों का अंतर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चाल जो है वो सापेक्ष चाल में, किस चाल में, सापेक्ष चाल में। यहाँ पे चालों का अंतर, ऐसा नहीं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेकिन यहाँ पे चालों का अंतर लिखना है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास चाल कितना है, दूरी कितना है 500 मीटर, और इसकी अंतर कर लेते, कितना हो गया 5, अंतर कितना हो गया 5, 20 में 5, 15 गया, कितना 5 बचेगा, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर, इसको मीटर प्रति आवर बनाना है हमको, तो कितना से भाग देंगे। अगर मीटर प्रति आवर बनाएंगे, अगर मिनट में बनाना चाहेंगे, अगर सेकंड में निकालना चाहिए, जिसमें आपको सहूलियत लगे उसमें बना लीजिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर मीटर में बनाते हैं तो यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा 1000 से, और नीचे कितना से भाग देना पड़ेगा 60 से। अगर मिनट में बनाते हैं तो यहाँ पे 60 ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि इसमें मिनट निकाल लेते हैं, गुना कितना कर लेते हैं 1000 से, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था 3/50 याद होगा, डायरेक्ट कर ले सकते हैं 3/50। कहीं को तकलीफ, इसको इससे कटा दीजिए, कितना खाएगा 10 बार में खाएगा, 10 बार में, इसको कटाइए कितना 2 बार। इसका मतलब टोटल मेरे पास कितना हो गया 6 मिनट। कितना मिनट में 6 मिनट। 6 मिनट में चोर पुलिस को पकड़ लेता है। चोर पुलिस को पकड़ लेता है, पुलिस चोर को पकड़ लेता है, पुलिस चोर को पकड़ लेता है। कितना मिनट में 6 मिनट में। कितना मिनट में 6 मिनट में। कहीं को तकलीफ आपको, हमको लगता है आप अच्छे समझ गए होंगे इस बात को कि ये कितना मिनट में पकड़ लेता है 6 मिनट में। तो 6 मिनट में पकड़ लिया गया। तो आप एग्जाम में सहूलियत आसान से तुरंत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी सवाल मिले तो चोर पुलिस का अंतर निकाल दिए, स्पीड का क्या निकाले अंतर। तो 5 का स्पीड हुआ, 5 के स्पीड बराबर हमको 500 मीटर में पकड़ना है। तो कितना स्पीड में पकड़ेगा, कितना मिनट में 6 मिनट में। कितने मिनट में 6 मिनट में। क्लियर है। तो यहाँ पे सवाल कहा जाता है, 2 क्वेश्चन को हम लिखे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पहला कहता है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, इसका आंसर होगा कितना 6 मिनट में। कितना मिनट होगा 6 मिनट। या सेकंड में बदलना चाहेंगे तो सेकंड में बदले 3600 सेकंड। क्लियर है। जैसे आपको सहूलियत तो वही काम करेंगे। ऑप्शन को देख लिए क्या बोला गया, 6 मिनट आंसर। क्लियर है। घंटा में बोलेगा तो 1/10 भाग होगा। घंटा में पूछेगा 1/10 कितना हो गया 10 घंटा। ठीक है। तो घंटा में नहीं पूछा, क्या पूछा गया, मिनट में पूछा हो या घंटा में पूछा, जवाब उसका दे। फिर कहता है सिपाही अपने स्थान से, यानी सिपाही यहाँ से अपने स्थान से चलेगा, सिपाही अपने स्थान से चलेगा तो वो कितनी दूरी पकड़ लेगा। देखिए सिपाही जब पकड़ने के बाद सिपाही का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से कर दिए। तो 20 किलोमीटर पर आवर गुना कितना 6 करेंगे, 6 को घंटा बदल दिए कितना से 60 से भाग देंगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या था चाल बटे, दूरी बराबर क्या था चाल गुना समय, चाल गुना समय कर रहे हैं हम लोग। तो कितना हो गया 10, तो 10 हो गया, कितना हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेगा पकड़ लेगा, या 2000 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। क्लियर है। तो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा 2000 मीटर की। अगर आप गलती से आपको ये चोर के हिसाब से निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, चोर के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 15 गुना क्या करना था हमको, यही करना था हमको, 1/10 कर लीजिए। तो यहाँ कितना 1 कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो इसमें हाफ किलोमीटर इसमें जोड़ देना है। तो हाफ किलोमीटर जैसे जोड़ेंगे 0.5 को जोड़ेंगे कितना 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको जहाँ से सहूलियत हो वही काम करें जिससे अच्छा लगे। अगर चोर से निकालते हैं, अगर एग्जाम में चोर से पूछेगा तो चोर से गुना करना था। अगर यहाँ से पूछता है पुलिस से पूछता तो पुलिस। अगर चोर से पूछा जाता इसका कितना दूरी हो जाता, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया, तो 1.5 किलोमीटर दूरी पकड़ा गया। चोर अपने स्थान से, अगर क्वेश्चन यहाँ बनता है लिखा रहता कि चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पकड़ा गया, तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर। कितने किलोमीटर दूरी पर 1.5 किलोमीटर दूरी पर। अगर पुलिस के पूछा गया पुलिस अपने स्थान से कितनी दूरी पे पुलिस चोर को पकड़ा, तो कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता पुलिस कितनी दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ लिया, कितनी दूरी पर 2 किलोमीटर। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर वैसा जवाब आप देंगे। इसलिए मैं पूरा तरह से सवाल यहाँ पे करने की कोशिश किया गया सवाल में। क्लियर है। इसको आप अच्छे से समझेंगे। दूसरा सवाल आपके नीचे रखा हुआ है, आप इसको जरूर बनाइएगा। कहता है एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। एक सिपाही चोर से 14 मीटर पीछे था। तो पीछे सिपाही 1 मिनट में, कितना मिनट में 1 मिनट में
1 मिनट में 21 मीटर और 16 मीटर, 21 मीटर और कितना मीटर, 16 मीटर की चलता है 1 मिनट में। दोनों 1 मिनट में चोर कितना चलता है, 15 मीटर, और सिपाही कितना मीटर चलता है, 21 मीटर। कितना मीटर चलता है, 21 मीटर। क्लियर समझ रहे हैं? तो 114 मीटर की दूरी पीछा करना है, बीच में फासला कितना, 114 मीटर का फासला है। तो जैसे ही चोर और पुलिस आता है तो कैसा सापेक्ष चाल होगा, एक ही दिशा में। कैसा दिशा होगा, एक ही दिशा में होगा। किसका, पुलिस और चोर के लिए। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो इसी सवाल को हम लोग बनाते हैं, यहीं पर थोड़ा सा मिटा के सोल्यूशन कर देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सवाल में। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, दूरी कितना हो गया मेरे पास, 114 मीटर। अब हमको चालों का अंतर निकालना। क्या निकालना, चालों का अंतर। तो यहाँ पे ये मीटर है, दिखिएगा 21/मिनट कर लेते हैं, 1 मिनट में माइनस, अब 15 क्या कर लेते हैं, 1 मिनट। क्लियर है? कितना आसान है। अगर हम देखेंगे 114 बटे कितना करेंगे, 6 से भाग दीजिए, 6 का 6 हो गया देखिएगा, और 19 6 के 44 होता है। 1900 कितना होता है, 114। तो आप इसको डायरेक्टली बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे बना दीजिए। देखिए 1 ही मिनट में दोनों का, यहाँ पे 1 ही मिनट में 21, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। देखिए दोनों मीटर है, तो दोनों का अंतर कितना, 6। आप 6 से इसमें खाली भाग दीजिएगा तो 19 मिनट निकल जाएगा। कितना आसान है देखिएगा। 19 मिनट में पकड़ लेगा। क्या करेगा, 19 मिनट में पकड़ लेगा। क्लियर है? आपके दिमाग में ये बात नहीं रहना चाहिए इतनी कम समय इतना समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए लगेगा चोर भी आगे की ओर भाग रहा है, पीछे की ओर भागा जा रहा है। क्वेश्चन को देखना है सबसे पहले, डाटा सही है कि नहीं है। पुलिस के लिए जो भी आंकड़े होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और चोर का स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? अगर कभी कभी पुलिस चोर का स्पीड ज़्यादा हो गया और पुलिस का स्पीड कम हो गया, कभी चोर पुलिस को नहीं पकड़ सकता है, कभी पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकता। क्लियर बात है? तो इस बात को आंकड़े वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे हमेशा सिपाही की चाल स्पीड हमेशा ज़्यादा दिया जाएगा जबकि इसका कम दिया जाए। क्लियर है? एक समय वाला सवाल देख लेते हैं चोर और सिपाही के लिए। बोर्ड पर हमने 3 सवाल लिखा है, तीनों अलग अलग कलर में लिखा है कि इस बार आप समझ पाएँ। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एक चोर, ठीक है ना, चोर सिपाही का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको दूरी और कितने समय में पकड़ा जाता है, यहाँ टाइम निकालना है आपको। अब टाइम के साथ दिया हुआ, अगर क्वेश्चन टाइम के साथ मिलता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए टाइम के साथ हमने क्वेश्चन दिया कि आप समझ पाएँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर अपराह्न 1:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। चोरी का पता 2:30 बजे पता चलता है। चोरी का पता कितना चलता है, 2:30 बजे पता चलता है, यानी कि आधा घंटा के बाद पता चलता है। इसको 2 बजे लेते ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, इतना देर के बाद सुतल नहीं रहेगा, 2 बजे ही लेते हैं। कितने बजे, 2 बजे पता लगा। और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से और वह गति से जाता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था चोर और पुलिस हो तो ये कैसा सापेक्ष चाल होगा, एक ही दिशा का चाल। किसना होगा, एक ही दिशा के। अगर क्वेश्चन में दिशा नहीं कहा गया होगा, इसका मतलब है ये कैसा चाल होगा, एक ही दिशा का सापेक्ष चाल होगा। क्लियर है? रिलेटिव स्पीड जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि एक कार यहाँ था, कार रखा हुआ ऐसे गोदरेज में था, और ये चोर पुलिस को लेके भाग गया। चोर पुलिस यहाँ पे नहीं, एक मकान मालिक, कार मालिक ही ये चोर लेके भागा हुआ है, जिसकी चाल हमारे पास दिया हुआ है उसका कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा कार जो मेरे पास है उसकी स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर है। चलिए कार समझ जाइएगा आप, इसमें बैठा हुआ, इसकी चाल कितना, 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसके बीच में डिस्टेंस हमको दिया क्या, नहीं दिया, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, चोर सिपाही को देखता कितना, 1:30 बजे, 1:30 बजे भागता है। आइए कितना बजे देखता है, 2 बजे, 2 PM में, ये PM है। इसके बीच में कितना का अंतर है, आधे घंटा। कितना है, आधा घंटा। इसका मतलब आधा घंटा में कितना दूरी जाएगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, आधा घंटे में 30 किलोमीटर, यानी कि हाफ आवर में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बीच में फासला होगा, यानी कि चोर और कार मालिक के बीच में कितना फासला होगा, यानी जब से पता चला उसके बीच में पता कब चला, तो आधा घंटा मतलब 30 किलोमीटर की दूरी। तो मैंने कहा था समय निकालना, क्या निकालना, समय। तो यहाँ पे समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होगा, चाल। तो दूरी क्या मेरे पास है, 30 किलोमीटर, और चाल का अंतर यहाँ पर होगा, देखिए चाल का अंतर कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको भाग दिए, कितना हो गया, यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 6 घंटा। 6 आवर में ये
कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ कितना घंटा में पकड़ लेगा? 6 घंटा में। अब 6 घंटा कहाँ से ध्यान देना है? अब 6 घंटा में यहाँ से पकड़ना है कि यहाँ से जोड़ना है कि यहाँ जोड़ना है? अब यही कन्फ्यूजन करना है। तो 6 घंटा में पकड़ेगा, तो 6 घंटा में यहाँ से चलना है आपको। तो 6 घंटा यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना बजे? 8 बजे। अगर 2 बजे से हम चलते हैं तो कितना बज जाएगा? 8 बज जाएगा। देखिए बचता है कि नहीं बचता है? सबसे पहले फिर से सवाल को एक बार देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में आधा घंटा का समय लगता है। तो 60 चोर भाग चुका, 30 किलोमीटर का बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर 45 किलो सॉरी यहाँ पे 15 हो गया ना, यहाँ पे देखिए सॉरी गलती हो गया, यहाँ 15 है। ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 75 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो यहाँ पर कितना? 2 घंटा। कितना घंटा बाद? 2 घंटा। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए तो यहाँ पर 2 घंटे में पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखेंगे 2 बजे खुला था ये लेकर, तो कितना बजे पकड़ लेगा? 4 बजे। 4 बजे क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। कौन? कार मालिक। क्लियर है? इसका आंसर आपको कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इसको मिटा लें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सवाल को समझ पा रहे हैं अच्छे से। सवाल लिखें ज़रूर। सवाल में कहा गया है 3 व्यक्ति है, 480 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार खेत है। वृत्ताकार क्या है? खेत है। यानी एक वृत्ताकार खेत है जो वृत्ताकार है जिसकी, तो यहाँ पर 3 मित्र है, मान लेते हैं ए, बी और सी है। तीनों यहाँ पे चलती है जिसकी स्पीड क्या है मेरे पास? 48 मीटर प्रति मिनट। दूसरे की स्पीड मेरे पास कितना है? 60 मीटर प्रति मिनट। तीसरे की स्पीड क्या है? 80 मीटर प्रति मिनट है। तीनों की चाल अलग अलग है। अगर आपको कुछ ना कहा जाए इसका मतलब है तीनों की चाल स्पीड जो होगी एक ही दिशा में होगी और एक ही स्थान पर होगी। याद रखेंगे, अगर इस बात को नहीं लिखा गया है इसका मतलब आप समझ जाएंगे तीनों एक ही दिशा में चला होगा, एक ही स्थान से चला होगा। तो नहीं लिखा हुआ तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा आता है एक ही स्थान एक ही दिशा, आपको एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर भी समय निकालने का सवाल था। ये सवाल फिर से मैंने रिपीट किया हूँ और इस सवाल अलग है, ठीक है ना। इसलिए आप इस सवाल को जब मिले तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्या? कब एक साथ मिलेंगे, यानी समय पूछा गया। क्या पूछा गया? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है मेरे पास? 480 मीटर है। बाय कितना हो जाएगा? 48। चलिए इधर 480 बटे कितना हो जाएगा? 60। इधर कितना? 480 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास? 80। इसको कटा सकते हैं आराम से, लेकिन कटाएंगे क्यों? उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालते तो ऊपर का एलसीएम कितना होगा? 480 ही हो जाएगा। नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। नीचे का एचसीएफ दिखाए निकालेंगे। देखिए कितना एचसीएफ निकलेगा। हमको लगता है 1248 ने, तो यहाँ पर 8 से सब कटता है कि नहीं कटता है कोई ठिकाना नहीं। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए आपको रूल पता होगा, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 48 लिखेंगे और 60 लिखेंगे। एक बार में खाएगा 48, बचा कितना? 12। तो 12 गुना 48 करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1248। इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 12 हो गया। यानी कि 12 में 80 से भाग दे दीजिएगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ 72 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 12 में 8 बार एक बार खिलाएंगे तो कितना हो गया? 8 बचा कितना? 4। तो यहाँ फिर कितना बार खेलेंगे? 8 बार में 4 दूनी 8 खेलेंगे। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। तो 4 से आप इसमें भाग दे दीजिए। जैसे 4 4 का 4 5 20, यानी 120 मिनट हो गया। कितना? 120 मिनट। इसका मतलब 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। 2 घंटे में ये सभी ए बी सी 3 पर्सन एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर है? आप अच्छे समझ गए। तो ये एलसीएम एचसीएफ में चैप्टर पढ़ाए हैं। जो लोग एलसीएम सब क्लास नहीं किए उसमें जाकर क्लास कीजिएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? वहाँ पे 2 सवाल का प्रैक्टिस कराया गया है। ये सवाल एलसीएम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल है, इसलिए मैं क्लियर कर पाया इसको। क्लियर है? जब भी इस तरह का सवाल मिले तो आप यहाँ पर से समय निकालना है तो इसको आप कटा लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाता है, यहाँ पर 10 हो जाता। इसको कटा लेते हैं, छोटी 848 होता, यानी कि 8 हो जाता। इसमें भाग देते हैं, कितना होता है? यहाँ पे 6 हो जाता। सबका एलसीएम फिर निकालते तो आपके पास एलसीएम कितना निकलता? तो ये आपके पास एलसीएम निकालते तो 100 कितना निकलता? 20 निकलता मिनट। तो यहाँ मिनट को हम घंटा बदल दें, कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको समझ में बहुत अच्छा सा आ रहा होगा, ये हम आशा करते हैं। चलिए
चलिए, लेकिन अगले प्रॉब्लम में हम फिर अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम का रेशियो प्रोपोर्शन से जवाब जुड़े हुए सवाल को पढ़ रहे हैं और ये क्लियर कोशिश किए करने के लिए। कहा जाता है क्वेश्चन, पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर होगा। तो सबसे पहले इस तरफ पहिए का जब सवाल हो तो उसमें फॉर्मूला एक लिख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, परिधि गुना चक्कर। परिधि गुना क्या होगा, चक्कर। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या, चक्कर निकालना है। इसका मतलब दूरी बटे हमको क्या करना, परिधि देखना होगा। दूरी बटे क्या लिखना होगा, परिधि। अब समझ लिए परिधि क्या होता है। ये एक चक्का है, एक राउंड जो कर रहे हैं, ये राउंड जो घूमता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिधि कहते हैं। एक में रिम देखते लगा रहता होगा, इस तरह का साइकिल आपके पास होगा तो रिम लगा रहता होगा और ये रनिंग करता है, ये इसमें लगा रहता है, ये रनिंग करता है। जितना दूरी, जितना एक बार चक्कर करेगा तो ये परिधि खुल के देखिए, जैसे ही खोल दीजिएगा तो यहाँ से तक लंबा होगा। ठीक है ना, तो जितना परिधि होगा, जैसे 26 मीटर का होता है तो 26 इंच एक बार में चक्का एक बार में घूमती है तो 26 इंच आगे चलती है। यहाँ से लगा रहेगा तो 26 इंच आगे जाके स्टॉप होता है। तो किसके हिसाब से, परिधि के हिसाब से। चलिए, तो मैंने यहाँ पे चक्कर लिख दिया, क्या लिखा, चक्कर लिख दिया। अब चलिए निकालते हैं। इसकी व्यास कितना दिया, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हमको त्रिज्या यहाँ पे 11 किलोमीटर लिखा हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ कितना, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया। सबसे पहले दोनों को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। मैंने देखिएगा एक दिन बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर, इसका मतलब नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर भी सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। फिलहाल लिख लेते हैं। तो परिधि बराबर क्या था, 2 पाया आर। 2 पाया आर बराबर चक्कर, क्या होगा, चक्कर। तो 11 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, 2 गुना 22/7 चला जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ है, व्यास मतलब होता है डी बराबर कितना, 70। तो आर बराबर कितना हो गया, 35। या तो यहाँ परिधि, इसके लिए जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पाया डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाया डी, ये भी लिख सकते थे। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते थे 11 लाख बटे 22/7 गुना 70, ये भी कर सकते थे। आपको जैसे सोलिए तो वो काम आप कर सकते हैं। चलिए, आपको दोनों से जगह पे है कटा सकते हैं। चलिए इधर से ही कटाते हैं। ये कितना बार खाएगा, 10 बार में खाएगा। 0 खत्म हो गया। ये कितना बार में खाएगा, 5 बार में। तो कितना हो गया, 5000 चक्कर। कितना हो गया चक्कर, 5000 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको याद रखना है, जब आपको जो चीज़ पूछेगा, आपको दोनों में 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट का जो सवाल रखा आज, आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझें। दूरी बराबर परिधि गुना चक्कर, दूरी गुना क्या था, परिधि गुना चक्कर। चक्कर बराबर क्या, दूरी बटे परिधि। दूरी बटे क्या हो गया, परिधि। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे सुधार देते हैं। परिधि क्लियर है। फॉर्मूला परिधि का 2 होता है। किसका परिधि है, वृत्त का परिधि। परिधि चर्चा करे इसका मतलब वृत्त का होता है। परिमाप चर्चा करे वर्ग या आयत का होता है परिमाप। ठीक है, यहाँ परिधि लिखा हुआ है। क्लियर, कहीं को दिक्कत। हम आशा करते हैं कि आज बहुत अच्छा समझे होंगे। समझे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।